ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हम जहाँ पर थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की क्लास को, ठीक है, कंटिन्यू करते हुए। तो थोड़ा कमेंट वगैरह करिए और थोड़ा शेयर करिए और भी आपके फ्रेंड्स में, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं अपने। तो कल हमने देखा था कि भाई नेगेटिव सेंटेंस था, ठीक है, उसको हमने थोड़ा डिस्क्राइब करके देखा, कितने कैसे वाक्य बनते हैं वो देख लिया था, ठीक है, इतना ही देखा था ना। तो देखिए आगे जो सी नंबर लगाना है आपको और आगे लिखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होता है अपने प्रेजेंट टेंस में वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें हमें दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। कितने फॉर्मूलों की? दो की, क्योंकि एक जो वाक्य बनता है वो तो अपने HV से बन जाता है और एक जो वाक्य बनता है वो अपने WH वर्ड से बनता है, ठीक है। तो जैसे कि जो पहला फॉर्मूला है अपना वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले डू डज लेना है, इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लेना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, इसके बाद जो अपने पास में होता है OMPT वो लेना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा फॉर्मूला बनता है अपना वो कुछ ऐसे है। जैसे सबसे पहले हमारे को WH वर्ड चाहिए होंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद में हमें डू डज लगाना होता है, इसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर OMPT और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक वाक्य के अंदर तो हमारे पास में डू डज है और दूसरे में WH वर्ड है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगे कि कौन से वाले सेंटेंस के अंदर तो हमें पहला वाला जो फॉर्मूला है वो यूज लेना है और कौन से वालों में दूसरा वाला फॉर्मूला यूज लेना है, ठीक है। बात यही आती है भाई दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से हमें कौन सी जगह पे यूज लेना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंस रख रहा हूं, ठीक है, दो सेंटेंस रख रहा हूं जिनमें पहला देखो क्या है, क्या राम रोज सोता है। एक तो ये हो गया और दूसरा देखिए कैसे है, राम कब सोता है। दो वाक्य हो गए अपने पास में, ठीक है। अब देखो दो वाक्यों के अंदर हमारे पास में कैसे और क्या करना है, मतलब कि भाई इस पहले वाले सेंटेंस के अंदर ये जो पहला वाला वाक्य है हमारा, इसके अंदर इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर से कौन सा वाला फॉर्मूला काम में लेना है और दूसरे वाले में कौन सा वाला लेना है, ठीक है। तो देखो इसका भी एक छोटा सा नियम है जो कुछ ऐसे है कि अगर मान लीजिए हिंदी के वाक्य में अगर क्या शब्द पहले ही आ जाए, मतलब वाक्य के आरंभ में ही आ जाए, तो हम जो वाक्य बनाएंगे वो उसकी स्टार्टिंग या आरंभ हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि अधिकतर बार क्या होता है क्या का मतलब भी हमारे पास में डू डज से ही लिया जाता है या फिर जिस भी टेंस में जो भी HV होगी उससे ले सकते हैं इंटेरोगेटिव में। और अगर मान लीजिए अगर यही शब्द बीच में आ जाए कहीं पे तो हमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। जैसे बनाते हैं एक वाक्य, जैसे ये वाला वाक्य
वाक्य अपने पास में, देखो यहाँ पे राम दिया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे राम क्या है, एक वचन करता है, क्या है, एक वचन करता। तो इसके लिए हमने पीछे देखा था कि भाई जो डू है उसे हम प्लूरल के लिए उपयोग में लेते हैं, जबकि डज को सिंगुलर के लिए उपयोग में लेते हैं। सही है ना ये बात, भाई सिंगुलर के लिए उपयोग में लेते हैं डज को, और प्लूरल को किसके लिए लेते हैं, डू के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राम एक वचन करता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा डज, ये आ गया डज, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूले पे चलते हैं, तो आगे दिखाई देता है भाई सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट में हमारे पास राम है, सो राम ले लिया हमने, क्या ले लिया, राम। और इसके जस्ट बाद में क्या दिया है इसने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, इसको तो हटा दो और यहाँ पे ना लगा के देख लो, तो सोना हो गई वर्ब, तो इसको बोलते क्या है, स्लिप, तो ये आ गई स्लिप, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास जो एडवर्ब बच गई लास्ट में टाइम के लिए, जो टी लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, रोज को डेली, तो वो लगा दो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। ये वाक्य बन जाएगा ऐसे। अब दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम कब सोता है, अब देखिए ये बीच में आ रहा है, अब कब को क्या बोलते हैं हम, वेन, WHEN, ठीक है। जैसे कुछ शब्द मैं इधर लिख देता हूं आपके सुलह के लिए या सुविधा के लिए, जैसे वर्ड को बोलते हैं क्या, इसके अलावा वेयर, कहाँ, वेन, कब, वाई, क्यों, हु, कौन, ठीक है। ये है अपने पास में, तो इनके अनुसार अपने को लेना है। अब जैसे देखो कब को क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वेन, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है, तो देखिए आगे कि जैसे कब है, कब को क्या बोलते हैं, वेन, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इस वाले फॉर्मूले के अनुसार वेन, ठीक है, आ गया वेन। इसके जस्ट बाद में इसने क्या दिया फॉर्मूले में कि डू डज में से किसी एक को लो, तो यहाँ पे राम एक वचन करता है, तो इसके अनुसार हमें लेना है डज, डज आ गया। इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, राम। इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो वर्ब क्या है, सोना, ठीक है, सोना ही है ना, ऊपर भी तो अपन ने यही बनाई थी, ठीक है। तो सोने को SLEEP, स्लिप, ठीक है। और राम कब सोता है, वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। उतार लिया आप लोगों ने, चले आगे, चले। तो मैं आपको वाक्य दे रहा हूं, आप लोग बताना कैसे बनेगा, ठीक है। हटाऊं इसको, इन्हें साफ कर दूं, दो वाक्य दे रहा हूं, कौन सा किससे बनेगा वो बताना है पहले तो आपको, ठीक है। जैसे क्या वह रोज रोज जयपुर जाता है, और दूसरा है वह रोज कब जयपुर जाता है, ठीक है। दो वाक्य हैं अपने पास में, दोनों बनाओ देखें कैसे बनता है और कौन से में क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा।
किसी का कमेंट नहीं आ रहा? किसी ने बनाया वाक्य? किसी का कमेंट नहीं आ रहा? रेखा खटाना सही जवाब दे रहे हैं। हाँ तो देखिए बनाते हैं, आप भी चेक करिएगा। ठीक है, देखिए जैसे क्या हमारा पहले है तो इसका मतलब है हमें पहले वाला जो फॉर्मूला है वो यूज में लेना है। ठीक है, और यहाँ पे वह दिया हुआ है एक वचन करता, तो इसका मतलब है क्या लेना है, डू या डज? डज, डज ले लिया। इसके जस्ट बाद में हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट, वह आ गया ही। इसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गो। इसके बाद में वो कहाँ पे जा रहा है, जयपुर, तो वो हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू जयपुर। और लास्ट में हमारे क्या बच गई, एडवर्ब, तो ये क्या आ जाएगी, डेली। और क्वेश्चन मार्क। हाँ दूसरा वाला देखो बेटा, दूसरा वाला देखो, जैसे वह दिया हुआ है, रोज दिया हुआ है, और ये कब बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में आने वाले WH वर्ड को हम पहले ही लिखेंगे, और इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, दूसरा वाला। ठीक है, तो देखो कब के लिए हमें क्या लिखना है, वेन। वेन आ गया। इसके बाद देखो वह एक वचन करता है, तो उसके लिए हमें डू लगाना है कि डज लगाना है, डज। इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो ये आ गया गो टू जयपुर। और लास्ट में क्या बच गई, अपनी एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेली। मुकेश मीना, सही जवाब दिया आपने भी। चले आगे, चले बेटा, हटाऊं इसको मैं, अब देखिए थोड़ा आगे चलते हुए, उतारे नहीं तुम लोग, चलो कोई, आगे वाले उतार लेना। देखो वाक्य देते हैं फिर से, क्या मैं, क्या मैं हमेशा, हमेशा यहाँ आता हूँ, क्या मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, बनाइए देखें, क्या मैं हमेशा यहाँ आता हूँ। देखिए मैं क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा हमारी क्या हो गई, एडवर्ब, हमेशा को क्या बोलते हैं, ऑलवेज। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम हियर बोलते हैं, और हमारी जो वर्ब है वो हो जाएगी ना लगाते ही कम, आना। ठीक है, बनाइए देखें,
बिल्कुल सही बना रहे हैं बच्चे। रेखा खटाना, हिमांशु निर्मल, बना लिए। देखो चेक करना आप अपना अपना। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, पहले ही है, ठीक है, क्या पहले ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हमें जो पहला वाला फॉर्मूला है वो यूज में लेके इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं है अपने पास में सब्जेक्ट, और ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें लेना है डू। ये आ गया डू। इसके जस्ट बाद में इसने क्या कहा, सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट आ गया अपने पास में आई, ठीक है। इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, यहाँ पे ना दिया हुआ है आना, तो ये हो गया कम। इसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे देखिए OMPT दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे हियर, और हमेशा को हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चले आगे, अगले वाले सेंटेंस पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पर, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, उतार लो उतार लो। उतार लिया सबने, चले आगे। अब देखो यहाँ पर डी नंबर डालना है आपको, डी नंबर डालना है और लिखना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके फॉर्मूले देखते हैं, जैसे पहला वाला फॉर्मूला, इसमें भी डबल बनते हैं क्योंकि ये भी नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव साथ में है इसलिए। तो देखिए पहला वाला वैसे के वैसे बनेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस OMPT और क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा बी वाला WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस OMPT। अब देखिए इधर, इधर देखिए सभी, देखिए यहाँ पर नोट यहाँ इस जगह पर है, अगर आप चाहें तो यहाँ डू डज के साथ में भी इस नोट को लगा सकते हैं, लेकिन तब ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, डोंट सॉरी डजंट, ठीक है, तब ये ऐसे लिखा जाएगा। अन्यथा अगर आप लोग ऐसे लगाना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा नोट, ठीक है, याद रहेगा सबको, क्योंकि इसी में अपना नोट इंक्लूड है। अगर आप लोग ऐसे स्टार्टिंग करोगे तो नोट यहीं पे आ जाएगा, और अगर आप लोग इस प्रकार से लिखोगे तो नोट सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, ठीक है, सही है, समझ में आया। तो देखिए वाक्य, इसको इस साइड में लिख देता हूं, ध्यान रखना, डोंट और डजंट। जैसे वाक्य देखिए, क्या वह, क्या वह प्रत्येक साल यहाँ नहीं
आता है, क्या वह प्रत्येक साल यहाँ नहीं आता है? क्या है? हाँ, क्या वह प्रत्येक साल यहाँ नहीं आता है? देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बेटा देखो क्या है हमारे पास में, तो इसका मतलब पहले हमने बताया वैसे के वैसे लेना है कि अगर क्या पहले आता है तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर वह दिया हुआ है एक वचन कर्ता, तो हमें लेना क्या है? डज। डज आ गया। इसके बाद में हमें लेना क्या है? सब्जेक्ट, वह, ही। इसके बाद क्या लगाना होता है? नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आना वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कम। यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ, हियर। इसके बाद में क्या ले गया अपने पास में? एडवर्ब, प्रत्येक साल, एवरी ईयर, और क्वेश्चन मार्क। अब आप चाहें तो इस वाक्य को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे? ऐसे, डजंट ही कम हियर एवरी ईयर। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे बनाओगे तो भी सही होगा वाक्य, और ऐसे बना रहे हो तो भी सही होगा। ठीक है, बस अंतर क्या होगा नोट का, कि नोट को हम इस साइड में भी लगा सकते हैं इसके साथ में, तो इस प्रकार से बनेगा। अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो ऐसा बनेगा। ठीक है, कौन सा सरल रहा आपके लिए बताइए। देखें इन दोनों में से कमेंट करके बताइए कौन सा वाला सही रहा आपके लिए, सरल कौन सा बनेगा, ये वाला या ये वाला सही रहेगा दोनों वाक्यों में से, पहला या दूसरा। नंबर डाल के बताइए, पहला या दूसरा, कमेंट करके बताइए पहला सही रहा या दूसरा। उतार लिया आप लोगों ने? समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब देखिए एक वाक्य इसका लेके देखते हैं, फिर इसके बाद में आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए वाक्य किस प्रकार का है अपने पास में। वह कब यह खाना नहीं खाता है? वह कब यह खाना नहीं खाता है? बनाइए देखें। वह कब यह खाना नहीं खाता है? बन गया आपका वाक्य? किसी का कमेंट नहीं आया अभी? हाँ बोलो। चले बनाए। देखिए यहाँ पे देखिए कब क्या है, बीच में है WH वर्ड है ये। ठीक है, तो कब के लिए हमें क्या करना है, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो उपयोग में लेना है। तो देखिए कब लेंगे, इसको क्या बोलते हैं? व्हेन। ठीक है,
When doesn't he eat this food? और क्वेश्चन मार्क, यही है आपका जवाब। हाँ बिल्कुल हिमांशु, निर्मल जी आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब बारी है कि एग्जाम में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो उसके देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, हटाओ इनको, उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। यहां पर एक साइड में लिख लीजिएगा एग्जाम टाइप, कि भाई एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछता है। जैसे